नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में है ना कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़े थे मोल के बारे में, और अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो पूरे लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर को ना केवल इस लेक्चर को बल्कि आगे जितने भी लेक्चर है उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, देखिए। तो हमारा टॉपिक रहेगा, उसका नाम है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे अपन क्या? एलआर। तो आप शॉर्ट में जरूर याद रखें, इसको एलआर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है सुनिए ध्यान से। पहला पॉइंट क्या है कि ऐसा अभिकारक जो किसी अभिक्रिया में, ऐसा अभिकारक जो किसी अभिक्रिया में सर्वप्रथम समाप्त हो जाए, सर्वप्रथम समाप्त हो जाए, एलआर कहलाता है। क्या कहलाता है? एलआर कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह कुछ समय बाद शून्य हो जाता है। कुछ समय बाद शून्य हो जाता है। समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास अभिक्रिया दे रखी है A+B और ये बदल रहा है C के अंदर, ये एक अभिक्रिया है। अब किसी भी अभिक्रिया में एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो धीरे धीरे खर्च होता जाता है ना? या तो खर्च होता जाता है या कम होता जाता है। और उसी अभिक्रिया में जो उत्पाद है वो या तो बनता जाएगा या फिर उसका निर्माण होता जाएगा। ये किसी अभिक्रिया की विशेषता होती है कि अभिकारक धीरे धीरे खर्च होता जाता है, कम होता जाता है, और उत्पाद जो है वो बनता जाता है या निर्माण होता जाता है। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया है, एक रिएक्शन है A+B बदल रहा है C के अंदर, जिसमें A और B अभिकारक है और C क्या है? उत्पाद है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक बार के लिए कि A और B धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि A और B अभिकारक है और अभिकारक का काम क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होना। तो मान लेते हैं कि A और B धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो गए। ठीक है, अब है ना सवाल ये कि कौन पहले खत्म हुआ, A पहले खत्म हुआ या B खत्म हुआ? जो भी पहले खत्म हुआ, चाहे A खत्म हुआ चाहे B खत्म हुआ, लेकिन जो भी सबसे पहले खत्म होगा वही क्या कहलाएगा? एलआर कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया में A सबसे पहले खत्म हो गया। भाई कम तो दोनों ही होंगे, A भी कम होता जाएगा, B भी कम होता जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि A कम होता होता 0 हो गया। क्या हुआ? कम होता होता 0 हो गया। तो अगर A 0 हो गया तो A क्या कहलाएगा? एलआर कहलाएगा। ठीक है, B भी कम होता जा रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि B खत्म नहीं हो रहा। कम होना अलग बात है, खत्म होना अलग बात है। कम तो हो रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब B एलआर नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी भी अभिक्रिया में ऐसा अभिकारक जो सबसे पहले खत्म होता है, शून्य होता है, वही क्या कहलाता है? एलआर कहलाता है। अब सवाल यह है कि एलआर को कैसे निकाला जाता है। तो एलआर निकालने का क्या तरीका होता है? किसी भी अभिक्रिया में अगर आपको एलआर निकालना है तो उसका सूत्र होता है दिया गया मोल बटा, नीचे आएगा रस समीकरण मिति गुणांक। अगर आपको यह पहचानना है कि कौन एलआर है तो ये उसका फॉर्मूला है दिया गया मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक। कैसे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को? तो एग्जांपल देखिए, आपके पास में एक एग्जांपल दे रखा है 2H2 प्लस O2 और ये बदल रहा है 2H2 में। ठीक है, मान लेते हैं आपको बोला है कि हाइड्रोजन का दे रखा है 10 मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन का भी दे रखा है 10 मोल, दोनों का 10 मोल दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए दोनों में से कौन एलआर है या दोनों में से कौन सीमांत अभिकर्मक है। तो आप क्या करेंगे? ऐसे पहले एक ब्रैकेट बना लें,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां लिख रहे हैं हाइड्रोजन और यहां लिख रहे हैं ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना है वो सुनिए, क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, दिया गया मोल, तो हाइड्रोजन का दिया गया मोल कितना है 10 मोल बटा, नीचे क्या लिखा हुआ है रस समीकरण गुणांक। मुझे एक बात बताइए, हाइड्रोजन के आगे कितना गुणांक लगा हुआ है 2, तो यही रस समीकरण गुणांक है, तो 2 से भाग लगा दिया, तो भाग लगने के बाद कितना आ गया 5 मोल आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इसका दे रखा है 10 मोल बटा, इसका गुणांक कितना लगा रखा है 1, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना मोल आ जाएगा 10 मोल। अब मुझे जरा एक बात बताइए कि इन दोनों में से सबसे कम कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, एक तो आ रहा है 5 मोल, एक आ रहा है 10 मोल। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जो सबसे कम आएगा वही एलआर कहलाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद जो सबसे कम आएगा वही क्या कहलाएगा, एलआर कहलाएगा। तो बताइए दोनों में से कम कौन आ रहा है 5 मोल, तो 5 मोल क्या कहलाएगा एलआर। और हमने क्या बोला कि एलआर की ये विशेषता होती है कि किसी भी अभिक्रिया में एलआर सबसे पहले खत्म होता है। अब मुझे जरा एक बात बताइए, प्रारंभ में ए के कितने मोल थे 10 मोल थे, ए का मतलब हाइड्रोजन के 10 मोल थे और ऑक्सीजन के कितने मोल थे 10 मोल थे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से एलआर कौन है, हाइड्रोजन है। और एलआर की क्या विशेषता होती है कि कुछ ही समय में कितना हो जाए, जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। तो प्रारंभ में कितने मोल थे हाइड्रोजन के 10 मोल, और 10 मोल ही खत्म हो जाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसका बचेगा 0 मोल। तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जितने भी मोल प्रारंभ में होंगे उतने ही खत्म हो जाएंगे और तब जाके कितना बचेगा 0। ये एलआर की विशेषता होती है कि जितने प्रारंभ में मोल होते हैं थोड़ी देर के बाद उतने ही खर्च हो जाते हैं, ठीक है, और इसलिए वो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है कि 2a + 3b ये बदल रहा है 4c के अंदर, ठीक है। a का दे रखा है 12 मोल, b का भी दे रखा है 12 मोल, और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से एलआर कौन है। तो पहले ऐसे एक ब्रैकेट बना ले, ठीक है, यहां लिख देंगे a, इधर लिख देंगे b। अब बताइए दिया गया मोल कितना है 12 मोल डिवाइडेड बाय गुणांक कितना है 2, सॉल्व करेंगे तो कितना मोल आएगा 6 मोल आएगा। इसी प्रकार से दिया गया मोल कितना है 12 मोल, गुणांक कितना है 3, सॉल्व करने पर कितना आएगा 4 मोल आएगा। आप ये बताइए दोनों में से कम कौन आ रहा है, तो कम आ रहा है कौन, बी, तो बी क्या हो जाएगा एलआर। अब एलआर की क्या विशेषता होती है, जो किसी अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म होता है। तो प्रारंभ में कितना मोल था 12 मोल, कितना खत्म हो जाएगा 12 मोल, कितना बचेगा 0 मोल। बात समझ में आ रही है। तो बी जो है वो अभिक्रिया में 0 हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या इस अभिक्रिया में ए भी 0 हो जाएगा, नहीं, ए 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि ए एलआर नहीं है। हाँ ये बात तो सही है कि ए एक अभिकारक है। ए कौन है, एक अभिकारक है ना। और अभिकारक की क्या विशेषता होती है, अभिकारक की विशेषता होती है कि वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो प्रारंभ में ए कितना था 12 मोल था, तो 12 मोल अब नहीं रहेगा, 12 मोल से कम होता जाएगा। कितना कम होगा वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये तो कंफर्म है ना कि बी जो है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बी कौन है हमारा एलआर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2H2 + O2 ये कन्वर्ट हो रहा है 2H2 में। आपको बोला है हाइड्रोजन का 10 ग्राम है और इसका 32 ग्राम है, तो पूछा जा रहा है कि एलआर कौन है। तो पहला काम क्या होगा हमारा, ग्राम में मात्रा दे रखी है, तो पहला काम होगा हमारा मोल में बदलना। मोल में कैसे बदलते हैं, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 10, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2, तो हाइड्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए 5 मोल, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है 32, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32, तो ऑक्सीजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ जाएंगे 1 मोल, ठीक है। अब हमारा अगला क्या काम होगा, ऐसे अपन ब्रैकेट बनाएंगे
तो ये ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बनाने के बाद यहां लिख देता हूं मैं हाइड्रोजन, इधर लिख देता हूं मैं ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के कितने मोल दे रखे हैं, 5 मोल, डिवाइडेड बाय इसका गुणांक, कितना गुणांक लगा रखा है, 2। सॉल्व करेंगे तो कितना मोल आ जाएगा, 2.5 मोल, ठीक है ना। इसके बाद इसका दे रखा है 1 मोल, डिवाइडेड बाय इसका गुणांक कितना है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 मोल आएगा। बात समझ में आ रही है। अब दोनों में से कम कौन आ रहा है, ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन कम आ रहा है, तो ऑक्सीजन कौन हो जाएगा हमारा, Lr हो जाएगा। Lr की क्या विशेषता होती है कि प्रारंभ में 1 मोल था, 1 मोल ही खत्म हो जाएगा, तो बताइए कितना मोल बचेगा, तो ये बचेगा 0 मोल, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं Lr के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि N2 प्लस 3H2, इसको अपन बदल रहे हैं 2NH3, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि ये है 56 ग्राम और ये है 10 ग्राम, तो पूछा जा रहा है कि दोनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन होगा। तो पहले मोल बनाएंगे, मोल किसके बनाएंगे, नाइट्रोजन के, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में मात्रा कितनी है, 56, डिवाइडेड बाय एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 के 28 हो जाएंगे, तो 28 से डिवाइड कर देंगे, कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन के मोल निकालने हैं, तो ग्राम में मात्रा हाइड्रोजन की बटा मोलर द्रव्यमान हाइड्रोजन का, ठीक है। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 10 बटा 2, तो यहां से हाइड्रोजन के जो मोल आ जाएंगे वो कितना मोल आ जाएंगे, 5 मोल। अगला काम क्या होगा हमारा, Lr निकालना। Lr कैसे निकालेंगे, यहां लिख रहे हैं नाइट्रोजन, इधर लिख रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल बटा इसका गुणांक कितना है, 1, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया, 2 मोल। इसकी बात करें तो कितना गिवन है, 5 मोल बटा इसका गुणांक कितना है, 3, सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा, 66 मोल आएगा। बताइए दोनों में से कम कौन आ रहा है, कम आ रहा है 1.66, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, Lr। जो भी Lr होता है, प्रारंभ में कितना मोल था, 5 मोल, खत्म कितना हो जाएगा, 5 मोल, तो Lr जो होगा वो बचेगा कितना, 0 मोल। तो इस प्रकार से हम Lr की गणना करते हैं। अब सवाल ये आता है कि Lr का उपयोग क्या करेंगे, कहां पर इसका यूज आता है। तो Lr का कहां उपयोग आता है, इसको समझने के लिए अपन 3 प्रकार की गणनाएं पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 प्रकार की गणनाएं। पहली गणना का जो नाम है उसका नाम क्या है, देखिए पहली गणना का नाम है मोल मोल गणना। हम क्या सीख रहे हैं कि Lr का यूज हम कहां करते हैं, कहां पे Lr का काम आता है, इसको समझने के लिए अपन 3 प्रकार की गणनाएं करते हैं। पहली गणना का जो नाम है उसका नाम है मोल मोल गणना। क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको बोला है 2a प्लस 3b और ये बदल रहा है 4c के अंदर, ठीक है। बोला जा रहा है कि a का 12 मोल है, b का भी 12 मोल है, ये आपको बोला जा रहा है। अब अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम है हमारा Lr निकालना। कैसे निकालेंगे Lr, यहां लिखेंगे a, यहां लिखेंगे b। a का कितना मोल है, 12 मोल बटा इसका गुणांक कितना है, 2, सॉल्व करने पर कितना आ गया, 6 मोल, ठीक है। इधर कितना मोल है, 12 मोल बटा डिवाइड किससे होगा, 3 से, इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 4 मोल। दोनों में से कम कौन आ रहा है, 4 मोल, तो b हो गया हमारा Lr, ठीक है। Lr की क्या विशेषता होती है, Lr की विशेषता होती है प्रारंभ में कितना मोल था, 12 मोल, उसमें से 12 मोल ही खत्म हो जाएगा, तो Lr तो कितना बचेगा, 0 मोल, सही है। अब हमने क्या बोला था, सुनिए, हमने कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक धीरे धीरे कम होता जाता है या खर्च होता जाता है, ठीक है, और उसी अभिक्रिया में उत्पाद जो है वो धीरे धीरे बनता जाता है। अब हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इस अभिक्रिया के अंदर B Lr था तो B तो खत्म हो गया, A अभिकारक है, अभिकारक का क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है कि अभिकारक धीरे धीरे कम होता जाता है, तो प्रारंभ में अभिकारक के कितने मोल है, 12 मोल, ठीक है, इसमें से कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कितना खत्म होगा, उसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, मोल मोल गणना करेंगे। क्या होता है मोल मोल गणना, सुनिए ध्यान से। देखिए A के मोल
बटा इसका गुणांक, ए के मोल बटा इसका गुणांक बराबर बी के मोल बटा इसका गुणांक, बी के मोल बटा इसका गुणांक बराबर सी के मोल बटा इसका गुणांक। किसी भी अभिक्रिया को इस तरीके से लिखना क्या कहलाता है? मोल मोल गणना कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया को इस तरीके से लिखना मोल मोल गणना कहलाता है। लेकिन इस मोल मोल गणना की कमी है। कमी क्या है? कमी यह है कि इस गणना में केवल LR का मान रखा जाएगा, अन्य की गणना की जाएगी, अन्य की गणना की जाएगी। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमने पहले क्या करा, किसी भी अभिक्रिया में ये मोल मोल गणना कर ली। अब इस मोल मोल गणना की एक विशेषता है कि मोल मोल गणना में केवल और केवल लिमिटिंग रिएजेंट LR का मान ही रखेंगे, बाकी का मान हम गणना करेंगे। कैसे? इस अभिक्रिया में LR कौन था? B था। तो B की सहायता से ही मैं A के मोल निकालूंगा और B की सहायता से मैं C के मोल निकालूंगा। कैसे? सुनिए ध्यान से। तो A के मोल बटा 2 बराबर B के मोल बटा 3। इन दोनों में से LR कौन है? B। LR के कितने मोल खत्म हो रहे हैं? देखिए 12 मोल खत्म हो रहे हैं। तो A के मोल बटा 2 बराबर 12 बटा 3, 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो A के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए? 8 मोल। अब A के 8 मोल का क्या मतलब है? देखिए, A एक अभिकारक है। अभिकारक का क्या काम होता है? खर्च होना। तो A के 8 मोल खर्च हो गए। कितने मोल खर्च हो गए? 8 मोल। अब यहां पे आइए, A के प्रारंभ में कितने मोल थे? 12 मोल। कितने खत्म हो गए? 8 मोल। तो A के बचे कितने मोल? 4 मोल, है ना? यानी कि A के जो शेष मोल बचे हुए हैं अभी भी पात्र में, वो कितने मोल बचे हुए? 4 मोल बचे हुए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि A प्रारंभ में 12 मोल था, उसमें से 8 मोल खत्म हो गया, कितना बचेगा? 4 मोल। तो पात्र में A अभी 4 मोल बचा हुआ है। B सीमांत अभिकर्मक था, B पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब C कितना बनेगा? तो देखिए, अब हम B की सहायता से C के मोल निकालेंगे। क्या लिखेंगे? NB बटा 3 बराबर NC बटा 4। सही है। अब B के कितने मोल खत्म हो रहे हैं? 12। तो 12 बटा 3 बराबर NC बटा 4। ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो NC बराबर कितना आ जाएगा? 16 मोल। अब C जो है वो उत्पाद है कि अभिकारक है? तो C एक उत्पाद है। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण होता है। तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में C के 16 मोल का निर्माण होगा। क्या किया? 12 बटा 3, 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 16 मोल आ गया। तो इस अभिक्रिया में C 16 मोल निर्माण करेगा, 8 मोल A खत्म हो जाएगा, 4 मोल A बचेगा और B पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस पूरी गणना को अपन बोलते हैं मोल मोल गणना। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, समझिए। अगला सवाल क्या दे रखा है? 2H2 प्लस O2 और ये बदल रहा है 2H2 में। ठीक है, इसका दे रखा है 10 ग्राम और इसका दे रखा है 32 ग्राम, है ना? हमें वो सारे स्टेप्स करने हैं जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले करते हैं। तो पहला काम क्या है? सुनिए, पहला काम है मोल निकालना। मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर ग्राम में मात्रा कितनी है? 10 बटा 2। तो हाइड्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए? 5 मोल। ठीक है, ये तो आ गए हाइड्रोजन के मोल। उसके बाद NO2 बराबर WO2 अपॉन MO2। तो NO2 बराबर ग्राम में मात्रा कितनी है? 32। मोलर द्रव्यमान में कितना आएगा? 32। तो यहां से O2 के जो मोल आ गए वो कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल। ठीक है, अगला काम क्या होगा हमारा? अगला काम है LR निकालना। तो पहले LR निकाल लेते हैं। LR निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी मोल दिए हुए हैं उसमें उसके गुणांक का भाग लगाएंगे। तो गुणांक कितना है? 2। भाग लगाने के बाद कितना आ गया? 2.5 मोल। इधर कितना है? 1 मोल बटा इसका गुणांक कितना है? 1। सॉल्व करने पर कितना आ गया? 1 मोल। दोनों में से कम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? LR।
एलआर की क्या विशेषता होती है कि प्रारंभ में कितना मोल था, 1 मोल, कितना खत्म हो जाएगा, 1 मोल, कितना बचेगा, 0 मोल। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम लिख रहे हैं H2 के मोल बटा इसका गुणांक 2, H2 के मोल बटा इसका गुणांक 2 बराबर ऑक्सीजन के मोल बटा इसका गुणांक 1, फिर से बराबर जल के मोल बटा इसका गुणांक कितना, 2। किसी भी अभिक्रिया को इस तरीके से लिखना मोल मोल अवधारणा कहलाता है। लेकिन इसकी क्या मैंने कमी बताई थी, इसकी कमी सिर्फ इतनी सी है कि इस अभिक्रिया में या इस गणना में हम केवल और केवल एलआर का मान रखेंगे, बाकी के मान हम निकालेंगे। सही है, तो एलआर कौन था, ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, देखिए NH2 बटा 2 बराबर NO2 बटा 1। ठीक है, ऑक्सीजन के खत्म होने वाले मोल कितने हैं, 1, तो NH2 बटा 2 बराबर 1 बटा 1। तो यहां से हाइड्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल। कितने मोल आ गए, 2 मोल। हाइड्रोजन अभिकारक है कि उत्पाद है, हाइड्रोजन एक अभिकारक है। तो अभिकारक क्या होता है, खर्च होता है, क्या होता है, खर्च होता है, बटा 1 बराबर NH2O बटा कितना आ जाएगा, 2। तो 1 बटा 1 बराबर NH2O बटा 2। तो यहां से जल के मोल कितने आ गए, 2 मोल। इसका मतलब यह है कि इस अभिक्रिया में जल के 2 मोल का निर्माण होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि 245 ग्राम KClO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम O2 प्राप्त होगी। फिर से वही सेम लॉजिक, सबसे पहले अपन रिएक्शन बनाएंगे कि KClO3 को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ही क्या बनाता है, KCl प्लस बनाता है O2। ठीक है, अब अगला काम होगा हमारा इसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, इधर 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, ये हमने बैलेंस कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, KClO3 की मात्रा दे रखी है और वो कितनी दे रखी है, 245 ग्राम। अब देखिए इस अभिक्रिया की एक विशेषता है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सीमांत अभिकर्मक निकाल रहे थे। इस अभिक्रिया में आपको सीमांत अभिकर्मक निकालने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर क्यों जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक है KClO3, जबकि अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे थे उसमें अभिकारक 2 थे, इसमें कितने अभिकारक है, एक ही अभिकारक है। तो इसमें फिर आपको सीमांत अभिकर्मक निकालने की जरूरत नहीं है। तो पहला काम होगा हमारा मोल निकालना। मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा बटा क्या आ जाएगा, मोलर द्रव्यमान। ग्राम में मात्रा बोलो कितनी दे रखी है, 245 ग्राम, और KClO3 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो आता है 122.5। सॉल्व करेंगे तो कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल। तो यहां से आ गया KClO3 का मोल आ गया, पर हमसे पूछ क्या रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा। तो फिर से अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे मोल मोल गणना, मोल मोल गणना। बोलिए कैसे लगाते हैं मोल मोल गणना, देखिए मोल ऑफ KClO3 बटा इसका गुणांक है ना, बराबर मोल ऑफ O2 बटा इसका गुणांक। क्यों, मोल ऑफ KClO3 बटा इसका गुणांक बराबर मोल ऑफ O2 बटा इसका गुणांक। आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में क्यों लगाया, क्योंकि KClO3 का दे रखा है और O2 का पूछा है। अब KClO3 के कितने मोल आए, 2 मोल, तो 2 बटा 2 बराबर कितना आएगा, NO2 बटा 3। ये कैंसिल हो गया, तो O2 के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ गए, 3 मोल। मोल हमने निकाल लिए, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, तोड़ देते इसको, ग्राम में मात्रा O2 की अपॉन मोलर द्रव्यमान O2 का इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो ग्राम में मात्रा जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 इंटू ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान आप सब जानते हैं 32। क्यों, तो ये सॉल्व करने पर कितना ग्राम आ जाएगा, 96 ग्राम। ये आ गई ऑक्सीजन की मात्रा। तो इस प्रकार से अपन मोल मोल गणना करते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं इसके ऊपर। अगला सवाल क्या दे रखा है कि N2 + 3H2 बदल रहा है 2NH3 में। इस प्रक्रिया का नाम होता है हैबर प्रगुणन। आपसे क्या बोला है कि नाइट्रोजन दे रखा है 56 ग्राम, हाइड्रोजन दे रखा है 10 ग्राम। पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम होगा मोल निकालना। ठीक है, तो मोल निकालेंगे, नाइट्रोजन के मोल बराबर नाइट्रोजन के ग्राम में मात्रा बटा नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन के मोल बराबर नाइट्रोजन की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 56 बटा ये आ जाएगा 28। तो नाइट्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल। ठीक है,
इसी प्रकार से हाइड्रोजन के मोल बराबर हाइड्रोजन के ग्राम में मात्रा बटा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, हाइड्रोजन के मोल बराबर कितना आएगा 10 बटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन के जो मोल आ जाएंगे वो कितने मोल आ जाएंगे, 5 मोल, ठीक है। अगला काम क्या होगा हमारा, एलआर निकालना। तो एलआर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे एलआर, जो भी मोल दिया गया है उसमें उसके गुणांक का भाग लगाएंगे, गुणांक है 1, तो ये तो कितना आ गया 2 मोल। इसी प्रकार से यहाँ है 5 मोल बटा इसका गुणांक कितना है 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.66 मोल। बताइए दोनों में से कम कौन आ रहा है, कम आ रहा है कौन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो गया एलआर। एलआर की क्या विशेषता होती है कि जितना भी मोल था उतना पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना बचेगा, 0 मोल बचेगा। तो हाइड्रोजन का तो खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला काम क्या है हमारा, मोल मोल गणना, मोल मोल गणना, ठीक है। क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए मोल ऑफ नाइट्रोजन बटा इसका गुणांक 1 बराबर मोल ऑफ हाइड्रोजन बटा इसका गुणांक 3, फिर बराबर मोल ऑफ NH3 बटा इसका गुणांक 2। इसकी कमी क्या बताई थी मैंने कि इसमें केवल और केवल एलआर का मान रखेंगे, बाकी के मान की गणना अपन करेंगे। बताइए इसमें से एलआर कौन था, निकाला अपन ने हाइड्रोजन एलआर। तो क्या करेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन बटा 1 बराबर मोल ऑफ H2 बटा 3, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल दे रखे थे, 5, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर ये कितना आ जाएगा 5 बटा 3। तो नाइट्रोजन के जो मोल आ गए वो कितने आ गए 1.66, ठीक है। अब नाइट्रोजन अभिकारक है कि उत्पाद है, तो नाइट्रोजन एक अभिकारक है। अभिकारक की क्या विशेषता होती है कि ये खर्च हो जाता है। अब प्रारंभ में कितना मोल था, ये 2 मोल था, ठीक है। प्रारंभ में नाइट्रोजन कितना मोल था, 2 मोल था, है ना। तो बताइए शेष कितना बचेगा। तो प्रारंभ में कितना मोल था, 2 मोल था, उसमें से कितना खत्म हो गया, उसमें से खत्म हो जाएगा 1.66 मोल। तो अब आप ये बताइए कि नाइट्रोजन बचा कितना, तो नाइट्रोजन कितना बचेगा, लगभग बचेगा 0.34 मोल। तो पात्र में प्रारंभ में कितना नाइट्रोजन था, 2 मोल, उसमें से कितना खत्म हो गया 1.66 मोल, कितना बचा 0.34 मोल। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन के मोल की सहायता से अमोनिया के मोल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन बटा 3 बराबर मोल ऑफ अमोनिया बटा कितना 2। फिर से हाइड्रोजन के कितने मोल है, 5 मोल, तो यहाँ लिखेंगे 5 बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा मोल ऑफ NH3 बटा कितना आएगा 2। तो यहाँ से अमोनिया के जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 1.66 इंटू कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना बचेगा, तो 1.66 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 3, तो लगभग कितना आ जाएगा 3.32 मोल आ जाएगा, है ना। ये उत्पाद है, तो उत्पाद का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है। क्या किया हमने, एलआर कौन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन तो पूरा का पूरा खत्म हो गया 5 मोल, ठीक है। फिर हमने किसके मोल निकाले, नाइट्रोजन के। कौन से मोल निकाले, खर्च होने वाले मोल। तो नाइट्रोजन के खर्च होने वाला मोल कितने थे 1.66, और बचे कितने मोल 0.34। फिर इसी हाइड्रोजन की सहायता से मैंने किसके मोल निकाले, अमोनिया के। तो अमोनिया के कितने मोलों का निर्माण होगा, 3.32 मोल का निर्माण होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से एक यौगिक के मोल देकर अपन दूसरे यौगिकों के मोल की गणना कर सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।